आज इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाएंगे और उससे पहले एक छोटा सा कल पढ़ाना था एक्चुअली वो पढ़ाया नहीं मैंने। अब आज पढ़ाते हैं। चलो दूसरी फाइल ही बना लेता हूँ मैं। चलिए आज हम देखते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ का मतलब के अंदर इफ कैसे बनाना है जरा देखिए। मैंने लिखा इफ n इज ग्रेटर देन 5 कोलन प्रिंट हेलो। फिर मैंने लिखा इफ एक और इसी के अंदर है 20 इज ग्रेटर देन 5 एक और बार इफ लिखा मैंने और इस बार मैंने लिख दिया 40 इज ग्रेटर देन 50 प्रिंट। अब मेरे पास 3 इफ है तो इसका मतलब है मैं कितने एल्स यूज कर सकता हूं, मैक्सिमम कितने और मिनिमम कितने, ये बताओ। मैक्सिमम कितने 3 और मिनिमम 0। नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 3। तो कैसे लिखना है एल्स को देखो जरा। एल्स प्रिंट बाय एल्स प्रिंट बाय 1 और एल्स प्रिंट बाय 2। तो कोई बता सकता है क्या आउटपुट आ सकता है इस कोड का। सर बाय 2 आना चाहिए। ठीक है, बाय 2 हेलो। ठीक है, ओके। और कोई चेंज करना चाहे तो बताओ। सर इसमें आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए, ये हे आएगा। क्या हे ए, HEOYY। ठीक है। और कोई ठीक नहीं है नहीं और नहीं, एक सेकंड, ये तो फिर अगले में कंडीशन गलत हो रही है ना। ठीक है। चलिए आइए, सभी गलत है। ठीक है, आओ समझो जरा, ध्यान से समझो। ये नेस्टेड इफ है, ये इफ एल्स नहीं है। पहली बात तो अभी कैसे चल रहा है इसको जरा ध्यान से समझो। एरर नहीं है, किसी में एरर नहीं है, कोड में एरर नहीं है। हाँ, तीनों इफ प्रिंट होंगे। चलो देखो, देखते हैं। सबसे पहले भाई पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, आपका लाइन बाय लाइन ही चलना है। तो सबसे पहले तो यही लाइन एग्जीक्यूट होगी। यहां पर लिखा हुआ है 10 इज ग्रेटर देन 5। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। ये अंदर आया, अंदर आने के बाद देखा कि भाई हेलो प्रिंट करना है तो इसने हेलो तो प्रिंट कर दिया आपके लिए। ठीक है, पर मुझे बताओ ये जो लाइन है ये इसके अंदर है बाहर है? अंदर है। जब ये प्रिंट हुई थी तो क्या ये लाइन एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी? मतलब इफ की कंडीशन है, अगेन कंडीशन चेक होगी। क्या ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। तो फिर से इसके अंदर नहीं आ गया ये? अब ये इसके अंदर आ गया तो क्या प्रिंट दिख गया इसे? हे। तो हे भी प्रिंट हो गया हमारे लिए। फिर एक और लाइन लिखी थी इसके नीचे 40 इज ग्रेटर देन 50। क्या ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। तो कहां चला जाएगा? किसके एल्स में? कौन सा है इसका एल्स? जस्ट इसके नीचे जो लिखा है। ठीक है, जो इसके जस्ट नीचे लिखा है ये इसका एल्स है, ये इसका एल्स है और ये इसका एल्स। तो इफ एल्स मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो भाई हाई तो कभी चलेगा ही नहीं। कहां चला गया? तो आपका आउटपुट आएगा हेलो हाय बाय। दिखाऊं? देखो आउटपुट देखो इसका, हेलो हे बाय। ये होता है नेस्टेड। चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा, चेंज करते हैं इसको। अब
ये रुको, एक मिनट रुको, इसको यहीं रहने देते हैं, ऐसा नीचे वाले में लिख देते हैं। अब बताओ सर हेलो बाय 1 बाय 2। हेलो बाय 1 बाय 2, ठीक है। मतलब आप लोग जो आउटपुट बता रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहे हैं, वो आप बोल रहे हो, कुछ लोगों ने बोला है हेलो और हे। सर हेलो बाय 1 बाय 2। बाय 1 और बाय 2। सर बाय 2। इसका मेरे सर कुछ इसका लोग बाय ये 2 होना बोल रहे चाहिए हैं। मेरे हिसाब से, हेलो बाय बाय 1, हेलो बाय बाय 1। हाँ ठीक है, हेलो हेलो हे हाय। हेलो हे हाय, ठीक है। कुछ लोग ऐसा ही बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, फिर से गलत हो। और कोई बताना चाहेगा? सर हेलो और बाय 2। चलो आ जाओ, फिर से वही गलती कर रहे हो, देख ही नहीं रहे हो, बस आंसर बताना है। अरे एग्जीक्यूट करो कंडीशन यार। 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन sir. ट्रू, अंदर आया, हेलो प्रिंट हो गया, हाँ जी। करेक्ट है। सेकंड कंडीशन लिखी हुई है 20 इज लेस देन 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर इतना पार्ट लिखा हुआ है, क्या ये एग्जीक्यूट करेगा कभी? क्या कभी अंदर जाएगा भी? कभी नहीं जाएगा। कहां चला गया सीधा? तो आंसर क्या आएगा? ओनली हेलो और बाय 1। और ये बाय 2 की बात है भाई, बाय 2 ये किसका है? ये किसका एल्स है? ये इसका एल्स है। ये कंडीशन फॉल्स ही नहीं है तो ये तो चलेगा ही नहीं। हाँ रन जी करके सर। दिखा दो। हाँ जी सर, आगे आगे आगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को जितने लोग ऑनलाइन है? हाँ जी सर। हाँ जी और सर। चेंज करते हैं, और चेंज करते हैं इसी को। बताओ। हेलो है, ठीक है। हेलो हे। हेलो है और बाय 1, ठीक है। और कोई? हेलो और कर हेलो और है सर, हेलो और है। बिल्कुल हेलो और बिल्कुल बिल्कुल, हेलो और हे। है। सिंपल सी बात है भाई, आपको ध्यान में रखना है कौन सा एल्स किसके नीचे लिखा हुआ है। भाई ये 10 इज ग्रेटर देन 5 हेलो प्रिंट करेगा, ये कंडीशन ट्रू है, हे प्रिंट करेगा। ये कंडीशन फॉल्स है, बट इसके लिए कोई एल्स नहीं है, क्योंकि ये एल्स इसका है। इंडेंटेशन ध्यान में रखनी है, कौन सा एल्स किसके नीचे लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ। ये इफ एल्स की तरह नहीं है, मतलब एल्स इफ की तरह नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक इसमें सबका? आओ अब एक नई चीज पढ़ते हैं, और इसमें आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगी, पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा। नहीं समझ में तो आ जाएगा, खैर इस चीज की तो गारंटी मैं लेता हूं। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं लूप्स की। मुझे बताओ लूप्स होता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगेन, इसकी सर हेल्प। लूप एक साइकिल होती है। ठीक है। ओके, और कोई? और कोई? ट्रेन का इंजन कैसे भाई? नहीं समझा मैं। अच्छा, रेंज के अंदर हो, ठीक है। हाँ ओके, और कोई? लूप का जनरल मीनिंग क्या है? सर लूप एक साइकिल होती है, वो सर्कल उस पर चलती रहती है। बिल्कुल। एग्जाम्पल समझते हैं, इसको जनरली बोला जाता है रिपीटिव टास्क।
रिपीटिव टास्क का मतलब है कि अगर मुझे कोई काम बार बार करना है तो मैं बार बार प्रिंट की लाइन यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, लूप्स का। जैसे कि आपने कहा सर्कल के फॉर्मेट में या रेंज के फॉर्मेट में, या जैसे आपने कहा कुछ लिखना है उसके फॉर्मेट में, बिल्कुल लूप्स का हम लोग यूज करते हैं क्योंकि हमें कुछ काम को बार बार रिपीट करवाना होता है। हमारे पास दो टाइप के लूप्स हैं पाइथन के अंदर। पहला है फॉर लूप, और दूसरा है व्हाइल लूप। देखो लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन अगेन बिना इसके सॉल्व नहीं होंगे। आगे के जितने भी आप कॉन्सेप्ट आते जाएंगे आपके, उसमें लूप का यूज होगा ही होगा। और कंपनीज में या कहीं पर भी आप जब भी काम करेंगे तो लूप और इफ एल्स ये यूज होंगे ही होंगे, यूनिवर्सल है, इसके बिना आधे से ज्यादा काम नहीं होंगे आपके। और आप इसमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, सर ये चल कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, चल कैसे रहा है। तो पहले मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। काफी लोगों ने हो सकता है सी पढ़ी हो, ना पढ़ी हो, बाई चांस कभी पढ़ी हो, तो हाँ जी हाँ सर, बताइए। सुनिए। हाँ बताइए बताइए, कुछ कह रहे हैं? चलिए पहले मैं आपको एक सी का तरीका दिखाता हूँ कि लूप कैसे वर्क करता है। एक एग्जांपल और समझाता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 1000 तक नंबर प्रिंट करने हैं, भाई आप क्या बार बार प्रिंट लिखोगे? ऑब्वियसली नहीं। आपसे किसी ने कह दिया हेलो प्रिंट करना है 10,000 बार, तो आप 10,000 बार हेलो थोड़ी ना लिखने बैठोगे। तो इसीलिए हमारे पास इस काम से ही बचने के लिए हमारे पास क्या आया, लूप आया। अब लूप का सिंटेक्स क्या है? ये सिंटेक्स C++, जावा, पाइथन, जावा तक है, PHP में भी यही है। पाइथन में ये सिंटेक्स नहीं है, बस इसको सीखो ये चलता कैसे। फॉर एक कीवर्ड है, ब्रैकेट इंट आई, आई एक वेरिएबल है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, आई लेस देन और इक्वल टू 10 ले लो, सेमीकोलन, आई प्लस प्लस, और फिर होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और यहां होती है प्रिंट एफ आई। फिलहाल मैं आई लिख दूं, पूरा सिंटेक्स पे नहीं जा रहा हूं कि क्या होता है। अब इस सिंटेक्स को जरा ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको देखना है इस लाइन को कि आई क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कहां से इनिशियलाइज है, 0 से। तो इसका मतलब है आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 0। मैं बार बार इसी पर फोकस करूंगा कि आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, क्या है। आप लोग हर बार गलत बोलेंगे, मैं लिख के देता हूं, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद कहां जाना है? इसके बाद जाना है इस कंडीशन पर। इस कंडीशन पर लिखा हुआ है आई इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये लाइन मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी क्या, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है सर। ट्रू है। ट्रू है तो ये अंदर आएगा, अंदर आने के बाद देखेगा मुझे क्या प्रिंट करना है, आई, और आई कितना है, 0। तो आपके लिए यहां पर एक बार प्रिंट हो गया 0, करेक्ट अभी तक? फिर कहां जाता है ये? फिर जाता है यहां से निकलकर इस आई प्लस प्लस के बाद। आई प्लस प्लस को हम लोग बोलते हैं, हमारे पास 4 होते हैं बेसिकली, आई प्लस प्लस, प्लस प्लस आई, आई माइनस माइनस, माइनस माइनस आई। इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, और इसको बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट। ये शॉर्ट हैंड है बेसिकली। इनके फुल हैंड क्या होते हैं? इनके फुल हैंड जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो, आई इक्वल टू आई प्लस 1। इन सबका ही मीनिंग है कि आई की वैल्यू को एक बार बढ़ाया जा रहा है, एक से बढ़ाया जा रहा है। तो आई की वैल्यू 0 थी, अब कितनी हो गई, 1 हो गई। आई की वैल्यू पहले थी 0, अब यहां पर आने के बाद आई की वैल्यू हो गई 1। फिर से कहां जाता है? फिर से जाता है इस कंडीशन पर। फिर से ये कंडीशन चेक होती है क्या अब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू, अंदर आया, फिर से प्रिंट कर दिया आई, आई कितना है अब 1, तो आपके लिए 1 प्रिंट हो गया।
फिर कहाँ चला जाएगा, फिर से इसके पास। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10। तो मतलब 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे ही आई की वैल्यू 11 आएगी, ये फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है या नहीं। अब हमारा कंडीशन फॉल्स है, अब आपका लूप रुक जाएगा, रुक जाएगा। अब आगे नहीं बढ़ेगा। ये होता है बाकी सब में, ये एक्चुअल प्रोसीजर है लूप का कि कैसे चलता है, पर इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको पाइथन के अंदर, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर सबको, बाकी लोग जितने लोग ऑनलाइन है? हाँ जी सर, क्लियर है क्लियर सर। है। हाँ जी सर। अब सीखते हैं हम पाइथन में क्या सिंटैक्स होता है लूप का, ध्यान से समझिएगा। फॉर एक कीवर्ड है, आई एक वेरिएबल है, इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, नंबर छोड़कर कुछ भी लिख लो। इन इन अगेन एक कीवर्ड है जो ये बोलता है कि किसके ऊपर लूप चलाना है। तो हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो आता है एक फंक्शन जिसका नाम है रेंज। रेंज को आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो। कौन कौन से वो 3 तरीके हैं मैं लिखता हूं। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका वही फॉर आई इन रेंज। ठीक है। तीसरा तरीका ये है इसका तीसरा तरीका। तो तीनों ही तरीके कभी कभी इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थर्ड वाला तरीका होता है। एक एक करके सारे देखते हैं। अभी मैं प्रॉपर लिखूंगा तब दिखाऊंगा, ठीक है। समझिए, मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज, यहां पर मैंने लिखा 1, यहां पर मैंने लिखा 10 और यहां पर मैंने लिखा 2। यहां पर मैंने लिखा 1, यहां पर मैंने लिखा 10 और यहां पर मैंने लिखा 10। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्ट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टॉप। और इसको क्या कहते हैं, स्टेप या फिर स्किप। ठीक है। इसमें सेकंड वाले तरीके में इसको क्या कहते हैं, स्टार्ट, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टॉप। इसमें क्या नहीं है, स्टेप नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप कितने का होगा, 1 का। सेकंड केस में हमेशा ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट जो स्टेप चलेगा वो हमेशा 1 का चलेगा, अगर नहीं लिखा तो। थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले में ये क्या है, ये है हमारे लिए स्टॉप। अब इसमें क्या नहीं है, इसमें स्टार्ट नहीं है और स्टॉप नहीं, स्टेप नहीं है। स्टेप तो वही बाय डिफॉल्ट 1 और स्टार्ट कितना होगा, 0। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है थर्ड तरीका कि इसमें स्टार्ट नहीं लिखा है अगर, तो हमेशा लूप स्टार्ट होगा 0 से। ये बात क्लियर है अभी तक या नहीं। फिर एक और चीज हम सीखते हैं इंपॉर्टेंट। अब पहले तरीके से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। जो भी यहां लिखा है वहीं से स्टार्ट होगी। तो आई की वैल्यू इनिशियली क्या है मेरे लिए, 1। कहां तक जाना है इसको, 10 तक। जो लिखा है हमेशा उससे एक पीछे, 9 तक। स्टेप है 2, मतलब वही जो हमने स्लाइसिंग में सीखा था कि अगर 3 लिखा है तो 2 का
स्किप करना है, 2 लिखा है तो कितने का स्किप, 1 का। तो आउटपुट क्या आ सकता है आपके हिसाब से इसका? एक एक स्किप करके। ये बात क्लियर है या नहीं? हाँ जी सर। सेकंड तरीका, हाँ बताइए। सर उसी तरीके से स्किप करेगा ना जैसे पहले कर रहा था, ये सिर्फ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम वही है जो आपने स्लाइसिंग में पढ़ा था, बिल्कुल सेम है। हाँ जी सर। दूसरा तरीका लिखा है फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 10, इसमें कोई भी स्टेप नहीं दिया हुआ। स्टार्ट कहां से करेगा, 1 से, कहां तक जाएगा, डायरेक्ट 9 तक। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थर्ड तरीका, एक ही नंबर है, 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, तो 0 से लेकर 9 तक। ये होता है पाइथन में सिंटैक्स। किसी भी में डाउट लग रहा हो तो बताओ, क्योंकि मैं बार बार यही बोलूंगा आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, कहां से स्टार्ट है, आप लोग हर बार गलत बोलोगे, ये फिक्स है। देखते हैं अब एक और चीज रेंज के बारे में। रेंज के अंदर जो मैंने लिखा है, इसमें सिर्फ आप लोग इंटीजर नंबर ही लिख सकते हैं, ना तो आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, ना ही आप फ्लोट की कोई वैल्यू लिख सकते हो, मतलब पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं आ सकती, ना ही आपके लिए कोई भी यहाँ पर स्ट्रिंग की कोई वैल्यू आ सकती है, मतलब डबल कोट्स के अंदर सिर्फ नंबर्स, और वो भी क्या, इंटीजर नंबर्स। क्लियर अभी तक? लिख कर देखें इसको। चलिए, आप लोगों को जितने लोग ऑनलाइन है, चलिए लिखते हैं। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट 1 10 कोलन्स, अगेन वही सेम इफ एल्स की तरह, एंटर, प्रिंट, क्या प्रिंट करोगे, आई। हमेशा वही वेरिएबल प्रिंट करना है जो यहां आपको दे रखा होगा, अगर यहां कुछ और यूज कर रहे हो तो वही प्रिंट कराओगे। एक और चीज रेंज के बारे में, रेंज हमेशा आपके लिए नंबर्स जनरेट करता है। अगर कभी भी रेंज लिखा हुआ देख लो, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो बार बार ये बात मेरे को बोलनी ही पड़ेगी वैसे भी, पर फिर भी बोल देता हूं, रेंज कहीं पर भी लिखा हुआ देख लो, आंख बंद करके बोलो सर नंबर्स प्रिंट होंगे, इसके अलावा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब वो नंबर कहां से प्रिंट होगा वो बात की बात है, बट हमेशा नंबर्स ही प्रिंट होंगे। मैं यहां पर सिंटेक्स लिख देता हूं रेंज का, स्टार्ट, टॉप और स्टैप, रेंज है। प्रिंट करते हैं। अब यहां पर आई की वैल्यू कितने से बढ़ रही है, जैसे वहां पर आपने देखा था आई प्लस प्लस, वहां पर आप कह रहे थे आई की वैल्यू कितने से बढ़ रही है, 1 से, यहां पर कितने से बढ़ रही है, सर 1 से। 1 से। हमेशा ध्यान रखना फॉर लूप हमेशा 1 से ही इंक्रीमेंट होता है। रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। अब एक और चीज, हमेशा लूप चलता है ऐसे, एक बार गया फिर अंदर आया, फिर एक बार गया फिर अंदर आया, फिर एक बार गया फिर एक बार अंदर आया। तो आपको जो आउटपुट दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं वर्टिकली, हमेशा लूप वर्टिकली प्रिंट होता है। अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है तो हम लोग प्रिंट के साथ एक आर्गुमेंट, एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसका नाम है एंड। एंड इक्वल टू, किससे एंड करना चाहते हो वो यहां लिख दो, जैसे आपने कहा स्पेस से एंड करना चाहते हैं, मैंने स्पेस डाल दिया, आपने कहा जैसे मान लो हैश से एंड करना चाहते हो, तो एक आएगा हैश आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा हैश आ जाएगा, कुछ ऐसा आउटपुट आएगा इसका, 1 हैश 3 हैश 5 हैश, ऐसा। एंड किससे एंड करना चाहते हो, मैंने कहा मैं किसी से भी एंड नहीं करना चाहता, मैं किससे एंड करना चाहता हूँ, स्पेस से, तो ये आपके लिए वर्टिकली हो जाएगा और ये यूज होगा। दूसरा तरीका, मुझसे पूछ यार, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है। कहां पर एक छोड़ के, इस केस में अगर यहाँ 2 लिखा है तो एक छोड़कर, 3 लिखा होता तो कितने स्किप हो जाते, ठीक है। दूसरा तरीका, स्टार्ट स्टॉप, और यहां पर स्टेप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। आप इसे रन करोगे तो 1 से लेकर 9 तक। थर्ड तरीका आपने अगर यूज किया होता तो स्टार्ट इनिशियली होता है 0 से, और स्टेप क्या होता है हमेशा 1।
थर्ड तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका होगा आपके लिए। ये सिंपल सी बात मैं अगर बताऊं थर्ड तरीकों का एक्सप्लेन करने के लिए, 10 लिखा है तो मतलब 10 नंबर जनरेट करने हैं। 10 नंबर आप कैसे जनरेट कर सकते हो, और आपको पता है कि 10 लिखते हो तो हमेशा एक पीछे तक चलता है, तो मुझे 10 जनरेट करने तो कहां से स्टार्ट होना चाहिए ऑटोमेटिकली, 0 से। तो 0 से 9 तक करोगे ऑटोमेटिकली 10 नंबर आएंगे आपके पास, ठीक है, क्योंकि 1 से करूंगा तो 9 ही नंबर हो सकते हैं बस। तो ये हैं वो 3 तरीके जो आपको यूज करने हैं। कोई भी डाउट हो लूप में पूछ लो भाई, आप लूप में गलती करोगे इसलिए बोल रहा हूं पूछ लो जितनी बार हो सके। पढ़ने में आसान लग रहा है मुझे पता है, पर ये आसान नहीं है। सर अगर ऐड की वैल्यू में स्लैश ऐड देंगे तो वो लाइन वाइज चला जाएगा। कैसा? एंड की वैल्यू हम स्लैश एन देंगे तो लाइन वाइज चला जाएगा ना। यहाँ पर हाँ जी, स्लैश एन क्या? देंगे तो। स्लैश एन, ये हाँ जी। क्या फायदा हो रहा है इससे? नहीं, अगर हमें जैसे आगे इसको वो देना है, नाम देना है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में करना है तो। नहीं समझा मैं आपका क्वेश्चन, दोबारा बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? बाकी सबको क्लियर है जितने लोग ऑनलाइन है? हाँ जी सर, यस सर, एक डाउट। क्लियर। हाँ बताइए। सर ये जो फर्स्ट वाला जो आपने दिखाया था, लाइक तो एक चीज था कि अगर ये जो फर्स्ट जो नंबर 1 है दैट इज स्टार्ट, जो सेकंड है वो स्टॉप है, तो मतलब एक पीछे होगा राइट? अगर मैं यहाँ 11 लिखूं तो फिर ये 11 तक टाइप करेगा या? इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, मुझे ये फर्स्ट एंड सेकंड जैसे आपने बताया, जिससे नीचे वाला सिर्फ 1 से और 10 तक दिया आपने नीचे वाले में, तो वो 9 तक स्टॉप हो गया। तो हम्म। ऊपर वाले में अभी फिर अगर हम 11 देंगे तो ये कहाँ तक होगा? तो बताएगा इनका आंसर? सिंपल। सर 11 ही, 9 ही होना चाहिए। क्या 10 आया? क्यों नहीं आया? स्किप हो स्किप गया। कर, सिंपल। अगर आप 12 लिखते तो आपका 10 आएगा, मतलब सॉरी 11 आएगा, 10 को स्किप अच्छा, करिए। हमेशा एक पीछे तक चलता है, जो भी आप एक लिखेंगे ही। उससे एक पीछे, हमेशा। ओके ओके, समझ गई। और किसी को कोई डाउट? क्लियर? चलो नेक्स्ट, इसको भी ध्यान से समझना आप। मैंने लिखा x इक्वल टू, एक स्ट्रिंग है, मैं लिखता हूं फॉर i इन रेंज x, प्रिंट i। एंड कर देते हैं, चलो एंड नहीं करते, मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या आउटपुट आएगा इसका। 0, ठीक है। ठीक है, अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आंसर दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। एरर आएगा, एक ऑप्शन ही आया, एक HELL आया, एक 0 आया, 3 ऑप्शन तो हो गए, एक और बता दो। मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोगों के लिए ऑप्शन, जो जो आप लोगों ने बताए। एक ऑप्शन आया हमारे पास एरर, सर एक लेकिन ऑप्शन, ये हाँ रेंज है ना, रेंज तो अभी बताया था नंबर प्रिंट हम्म करता है, ये तो वो है ना, स्ट्रिंग है ना। हम्म, तो इसका तो क्या क्या आएगा होगा? एरर? तो अभी एरर शो करेगा या फिर कुछ? हाँ, एरर ही शो करेगा या कुछ लिखा जाएगा साथ में? सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एरर है। अभी अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला, रेंज के अंदर सिर्फ इंटीजर नंबर्स ही आ सकते हैं। आप यहां पर x लिख रहे हो और x क्या है? एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब चेंज, भाई ऑब्वियसली एरर देगा, इसको हम चेंज करेंगे, चेंज करते हैं। अब मैंने लिखा, अब बताओ, या थोड़ा सा और ब्रेक करके लिखो, 5, ठीक है, ओनली 5। ठीक है, और कोई? ओनली 4। ठीक है, और कोई? सिक्स, सिक्स नहीं आएगा यार। चलो समझते हैं। अब जब भी ऐसा कुछ लिखा होता है तो आपको पहले सॉल्व करना है क्या?
पहले आपको हमेशा सॉल्व करना है ये लेंथ ऑफ एक्स। ये लाइन कुछ ऐसे दिख रही है क्या मुझे? फॉर आई इन रेंज, मैं आर लिख रहा हूं ब्रैकेट, मुझे बताओ लेंथ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ एक्स मतलब इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है? तो मुझे यहां पर क्या दिखाई देगा? पाई। मतलब इतने पोर्शन पर मुझे जो विजिबल होगा वो होगा पाई। अब सिंटेक्स वही सेम बन गया इसकी तरह। अब क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे लिए? 0 से लेकर 4। और क्यों प्रिंट होंगे? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? रेंज। क्लियर है? रन करते हैं, मैं इसका आउटपुट दिखाता हूं। क्लियर? ये पहली चीज थी। एक मिनट, अभी लिखो मत, एक साथ लिखना, पहले समझ लो, फ्लो टूट जाएगा। थोड़ा चेंज करते हैं इसी को, नीचे लिख देता हूं, चलो मैं। अब बताओ, मैं समझाता हूं, समझाऊं या पहले ट्राई कर रहे हो? ट्राई करो। ठीक है, चलो समझते हैं, इसको भी समझते हैं एक बार, फिर आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहता, अभी भूल जाओ इसको, कुछ नहीं है, भूल जाओ। मैं अगर आपसे कहता कि इस हेलो का आपको एच प्रिंट करना है, तो आप क्या लिखते? आप कुछ ऐसे लिखते, प्रिंट एक्स ऑफ 0, क्योंकि आपको पता है इंडेक्सिंग। अगर आपसे कहता मैं ई प्रिंट करना है, तो आप क्या लिखते? 1। फिर आप क्या लिखते? 2। कुछ ऐसे लिखते ना, 3। और ये बात क्लियर है ना, कि अगर मैं आपसे कहता एच प्रिंट करना है, तो आप उसकी इंडेक्सिंग लिखते। अब मुझे बताओ, जब मैं ये नहीं लिख रहा था, ये नहीं लिख रहा था, तो मुझे क्या प्रिंट हो रहे थे? नंबर्स। और नंबर्स भी क्या? 0 1 2 3 4। करेक्ट? अब मैंने यहां पर जस्ट मेंशन कर दिया कि x ऑफ i की सबसे पहले वैल्यू आपको क्या मिली? i की 0। अगर 0 मिली, तो मुझे बताओ, क्या यहां पर ये लाइन मुझे ऐसे दिख रही होगी, x ऑफ 0? बताओ। और आपको पता है x ऑफ 0 पर आपके लिए क्या है? तो मतलब पहली बार जब लूप रन होगा, तो 0 पर आपके लिए क्या प्रिंट होगा? i की वैल्यू बढ़ गई, i की वैल्यू हो गई 1, i की वैल्यू हो गई 1। तो अब ये लाइन कैसे दिख रही होगी? x ऑफ 1। और आपको पता है x ऑफ 1 पर क्या है? तो 1 पर आपको क्या मिलेगा? e। 2 पर l, 3 पर l, और 4 पर o। तो मतलब अगर मैं लेंथ का यूज करता हूं और उस लेंथ की हेल्प से कैरेक्टर्स को प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं x ऑफ i लिख सकता हूं। ये क्या हो गई मेरे लिए? इंडेक्सिंग। रन करके मैं इसका आउटपुट दिखाता हूं। ये बताओ, ये किसको क्लियर नहीं है कहीं पर भी? बताइए बाकी लोग। जितने लोग ऑनलाइन है बताइए, कुछ भी डाउट लग रहा हो। स्पेस भी काउंट होगा। क्लियर है सर। एग्जांपल, एग्जांपल Yes. देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस लगा दिया, अब लेंथ कितनी हो गई और स्पेस का इंडेक्स कितना हो गया? भाई जो भी आपके पास था, देखो 3 पर क्या आया? स्पेस। ठीक है ना? लेंथ 6 हो गई, तो 0 से लेकर 5 तक चलेगा आपका लूप। ये क्लियर है या नहीं? हाँ, वेलकम टू द पाइथन। थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लिखते हैं। तो स्वागत है आपका
पाइथन को हिंदी में क्या कहेंगे यार? पाइथन की क्लास में, क्लास को हिंदी में कक्षा, अच्छा ही है, क्लास में। हाँ भाई अब बताओ, अब बताओ क्या पूछ रहे हो? इनका आंसर कौन देगा? बिल्कुल आ जाएगा, वैसे बात तो वो भी सही है, बट इनका कहने का मतलब है मुझे y का इंडेक्स पता करना, कौन इनका आंसर देगा, मुझे बाकी लोगों से जानना है। इसका मतलब अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो, मैं रियलिटी बताता हूँ आप लोगों को, अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो इसका मतलब है, आज कौन सी क्लास थी हमारी? चौथी, पांचवी? पांचवी। इसका मतलब है इससे पहले की आपने क्लासेस पढ़ी नहीं, किसी ने भी अगर आंसर नहीं दिया तो। हाँ सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि y जो है पाइथन में, जो y है उसका इंडेक्स क्या है? हाँ x कैसे, कैसे निकला? काउंट तो नहीं करने बैठ गए? हाँ वही वही भाई, वही बोल रहा हूँ कि काउंट तो करने नहीं बैठ गए भाई साहब, नहीं भाई ऐसे काम नहीं करने। बिल्कुल बात सही है भाई इनकी, बस ये क्लास मिस कर गए शायद वो वाली, हो सकता है। बाकी लोग बताओ, जिन्होंने अटेंड किया वो बताओ, अगर नहीं बता पा रहे हो ना तो भाई कोई नहीं पढ़ रहा है। चलो यार कोई बात नहीं, होता है ये। याद करो, मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था इंडेक्स नाम का, याद है किसी को? भूल गए? उन्होंने तो नहीं पढ़ा होगा, बाकी लोगों ने पढ़ा था इसलिए मैंने बाकी लोगों से पूछा। इन्होंने 2 बार पढ़ा है जबकि। ठीक है भाई, x डॉट इंडेक्स, याद है किसी को वैसे, या याद आया हो किसी को? हाँ अब तो आ गए, बट अगेन इसके भी मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों बताए थे, एक बार क्लास देखना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन भाई? ये मिस्ड क्लास का है, आपने एक क्लास मिस कर दी उसका है। ठीक है, यहां से भी पता करोगे तो यहां से भी मिल जाएगा आपको। क्लियर सबको? और कोई डाउट किसी को? तो छोटा सा कर देते हैं। नेक्स्ट, अब एक और चीज समझते हैं, इसको भी ध्यान से समझना। मैं लिखता हूं x, मेरे पास एक स्ट्रिंग है लाइक हेलो। अब मैं लिखता हूं फॉर i इन x, मैंने रेंज यूज नहीं किया है, प्रिंट i, क्या प्रिंट होगा? क्या है? ठीक है, और कोई? चलिए ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर रेंज नहीं लिखा है और ये स्ट्रिंग है एक, तो अगर आप आई प्रिंट करते हो तो स्ट्रिंग के जितने भी लेटर्स हैं वो डायरेक्टली ही प्रिंट हो जाएंगे। आपको यहां पर ऊपर एक्स ऑफ आई लिखना पड़ा था लेटर्स को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि रेंज था, बट यहां पर रेंज नहीं है, डायरेक्टली हमने क्या लिखा है? एक्स हेलो। आप रन करोगे, आपके पास डायरेक्टली लेटर्स ही प्रिंट हो जाएंगे। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज, ये भी आपको ध्यान में रखना, ध्यान रखना, अब बताओ। ठीक है, और कोई कोई हिंट देना चाहे, मतलब कोई आउटपुट देना चाहे, समझाना चाहे? 6 7 बार बार, कितनी बार? इनफाइनाइट। ठीक है, चलो और कोई? हाँ और कोई? चलिए समझते हैं इसको, इस पॉइंट को समझते हैं मैंने क्यों लिखा है ये। वैसे बताओगे भाई साहब? एरर देगा, रीजन? बिल्कुल, चलिए समझते हैं, ध्यान से समझिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक नंबर है
और नंबर पर कभी भी, मैंने आपको जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको जितने भी सारे फंक्शंस पढ़ाए थे वो स्ट्रिंग पर पढ़ाए थे, मैंने एक भी फंक्शन आपको नंबर्स पर नहीं पढ़ाया, एक भी फंक्शन। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि नंबर्स पर कोई फंक्शन वर्क करता ही नहीं है। और दूसरी चीज, फॉर लूप कभी भी नंबर्स पर नहीं चलता। नंबर्स पर चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? रेंज नाम का वो फंक्शन। तो अगर अभी आप ऐसे लिख देते हैं तो ये आपको देगा एरर, और एरर को भी एक्सप्लेन करता हूं कि एरर आ क्या रही है। एरर आती है आपके पास कुछ ऐसी, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। आइटरेबल को समझो ये क्या है? जिस भी चीज के ऊपर आप लूप चला सकते हो उस चीज को हम लोग आइटरेबल बोलते हैं या आइटरेटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग पर लूप चल सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये एक आइटरेबल थिंग है। 67 लिखा हुआ है, 67 एक नंबर है, ये एक आइटरेबल थिंग नहीं है जिसके ऊपर भी लूप नहीं चल सकता, पॉइंट की वैल्यू पर भी नहीं चलेगा। ये बात क्लियर है या नहीं? किसी को भी डाउट लग रहा हो इस पॉइंट में तो ध्यान रखना, नंबर पर लूप चलाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है मेरे पास, रेंज नाम का फंक्शन। कभी भी नंबर्स प्रिंट करने हैं, रेंज 100% यूज करना ही करना है। तो भी हटा देते हैं। कोई डाउट लग रहा हो तो पूछ लो। बाकी लोग जितने लोग ऑनलाइन है, अभी तक कोई डाउट लग रहा हो फॉर लूप में, स्ट्रिंग में, मतलब जो लूप चलाया हमने इस पे, या फिर ऊपर जो हमने पढ़ा वो सब, कहीं पर भी नहीं है किसी को डाउट? पक्का? अरे पूछ लो भाई, नहीं है तो करो क्वेश्चन फिर। दूं क्वेश्चन या नहीं? क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे आपको, नहीं भी बोलते तब भी देता। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टर्स ऑफ अ इनपुट नंबर या ऑफ अ गिवन नंबर, और ये इनपुट से लेना, ठीक है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। मतलब आपको क्या करना है वो समझो। आपको एक नंबर इनपुट लेना है यूजर से, यूजर ने एंटर किया एग्जांपल के तौर पर 6, 6 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? बस बस 1 2 3 6। अगर आपने एंटर किया लाइक 18, 18 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 6 9 18। अगर आपने एंटर किया 5 तो इसके फैक्टर्स क्या हैं? पता चल गया फैक्टर्स? बस बनाओ। ये फैक्टर्स आपको प्रिंट करने हैं। कोई भी नंबर आपको इनपुट लेना है, कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है वो, और उसके ये फैक्टर्स प्रिंट होने चाहिए। कैसे करोगे? टास्क आप लोगों का यह, चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको कैसे पता कि 6 के फैक्टर्स यही थे? रिमाइंडर 0 आ रहा है, बस यही आपको उस लॉजिक में लिखना है। कैसे लिखोगे? लिखो, ट्राई करो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी खासी, और फिर मैं कराता हूँ, फिर मैं समझाता भी हूँ। करो जरा ट्राई इसको, 5 मिनट है आप लोगों के पास, करो। अरे वैसे भी लिखोगे तब भी चलेगा।
किया किसी ने? बाकी लोग जितने लोग ऑनलाइन है, क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? हेलो, हाँ सर क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, कर रहे हो ट्राई? मैं कराऊं? क्लियर क्लियर कर रहे हैं, आपकी जैसी मर्जी। चलो कोई बात नहीं, ये मैं कराता हूं। देखिए, हमने x एक इनपुट ले लिया यूजर से, एंटर अ नंबर। ये वो नंबर है जिसका मुझे फैक्टर निकालना है। मैंने लूप चलाया फॉर i इन रेंज। मुझे बताओ आप लोग, मुझे लूप कहां से स्टार्ट करना चाहिए? 1 से। रीजन? क्योंकि 1 तो आएगा ही आएगा। कॉमा, कहां तक चलना चाहिए, मतलब स्टॉप कहां करना चाहिए मुझे? अगर आप 18 लिखते, एग्जांपल समझो, आपने x की वैल्यू 18 इनपुट की, तो आप कहां तक चलोगे? 19 तक। आपने एग्जांपल सपोज करो एंटर किया 6, तो कहां तक चलोगे? 7 तक। मतलब आप जो भी एंटर करोगे, आपको पता है हमेशा उससे कम चलता है लूप, तो मुझे उससे एक ज्यादा ही चलना पड़ेगा। तो मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? x + 1। ये बात क्लियर है या नहीं? नहीं मैडम, पक्का आप लोगों को? कोलन। अब आई की मुझे बताओ, अगर मैं प्रिंट आई करूंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट होंगे? एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मैं प्रिंट आई करता हूं, रन करते हैं, मैंने एग्जांपल दिया 6, तो मेरे पास एग्जांपल 6 है, मतलब 6 एंटर किया है, तो क्या नंबर प्रिंट होंगे मेरे पास? 1 से लेकर 6 तक। 6 तक एक कम चलेगा हमेशा आपका भाई। 6 + 1 7, तो 7 से एक कम 6। मतलब आई के पास सारी वैल्यूज है 1 से लेकर, जो भी आप एंटर करोगे वहां तक। आपने एंटर किया मान लो 18, आपने एंटर किया 18, तो आपके पास 1 से लेकर 18 तक सारे नंबर होंगे। सही है? क्लियर है? अब मैंने एक लाइन लिखी यहां पर, और इस लाइन का मीनिंग आप लोग बताइए। मैंने लिखा अगर, इफ x mod i इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैंने कहा प्रिंट फैक्टर ऑफ x इज क्या? i। रन करता हूं, फिर मैं समझाता हूं इसको। आपने एंटर किया 6, आपको मिले 1 2 3 6। आपने एंटर किया 18, आपने एंटर किया, नहीं पता इसके फैक्टर्स क्या है? क्या है इसके फैक्टर्स? ये किन किन से डिवाइड हो सकता है? अब हमने क्या लिखा है इसको समझते हैं। छोटा नंबर लेते हैं और मैं समझाता हूं आपको। मैंने दिया 6, ठीक है? चलिए इसको समझिए। समझिए, सपोज करिए आपने x की वैल्यू दी थी 6, तो यहां पर तो 6 हो गया। ये लूप आया और यहां पर लाइन लिखी हुई है फॉर i इन रेंज 1 से लेकर x + 1 है, तो मतलब x + 1 कितना हो गया? ये टोटल 7। सही है? ये अंदर आया, अंदर आने के बाद इसने देखा कुछ लाइन लिखी है, पर मुझे आप लोग बताओ i की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है? i की इनिशियल वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि आपने यहां मेंशन कर दिया है। अगर नहीं होता तो 0 से स्टार्ट होता, बट आपने मेंशन किया है हमेशा
तो 1 से स्टार्ट होगा। अब यहां पर एक कंडीशन लिखी हुई है, इफ x mod i इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, x कितना है 7, mod i कितना है 1, इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ इसका कि 7 को 1 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 0 आता है? बिल्कुल आता है, इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है, तो ये इसके अंदर आ गया। तो प्रिंट कर दिया इसने i कितना था 1, तो आपके लिए एक बार प्रिंट हो गया फिलहाल 1। i की वैल्यू बढ़ गई, i की वैल्यू 1 चल रही थी, अब कितनी हो गई 2। फिर से इसी कंडीशन पर आया, बट अब क्या चेक होगा, सॉरी ये 6 नहीं है, यहाँ पर 6 है, 6 है यहाँ पर, ठीक है। i की वैल्यू हो गई 2, अब फिर से डिवाइड होगा, भाई क्या 6 को 2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 0 आता है या नहीं? बिल्कुल आता है, कंडीशन फिर से ट्रू। फिर से अंदर आया और i को प्रिंट कर दिया, और i कितना चल रहा था 2, तो आपके लिए 2 भी प्रिंट हो गया। फिर से i की वैल्यू बढ़ गई, कितनी हो गई 3 हो गई। फिर से इसी कंडीशन पर आया, फिर से चेक हुआ क्या 6 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है या नहीं? अगेन फिर आता है, फिर से ट्रू, तो 3 भी प्रिंट हो गया। अब आया 4, अब यहां पर हो गया 4। अब ये 4 हुआ जब, अब फिर से ये कंडीशन चेक होगी क्या 6 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है या नहीं? कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, 2 इक्वल टू 0। कंडीशन कैसी हो गई है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये अंदर जाएगा प्रिंट करने, कभी नहीं जाएगा, तो आपका 4 तो नहीं आएगा। क्या 5 आएगा? 5 भी नहीं आएगा। क्या बच गया लास्ट 6 में, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपका प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? कहीं पर भी डाउट लग रहा हो पूछ लो। तो इस तरीके से चलते हैं। बताइए बाकी लोग जितने लोग ऑनलाइन है। अच्छा सर, एक चीज बताओ कि जैसे हाँ। ये क्या बोलते हैं, हमें जब इफ लिखते हैं तो इस वाले में भी एल्स देना जरूरी नहीं है ना हर बार? हाँ जरूरी नहीं नॉर्मल है, इफ में भी? नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जब लगे तब लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? ये समझ में आया लॉजिक? नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं पर भी डाउट लग रहा हो पूछ लो, पर ध्यान रखिएगा अब आगे बढ़ते जाओगे तो पीछे का सारा भूलते जाओगे। ह्यूमन नेचर ऐसा, आगे बढ़ते जाओगे पीछे भूलते जाओगे, जैसे हो रहा है तुम्हारे साथ। बताओ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम प्रिंट द इवन नंबर्स, बहुत छोटा प्रोग्राम है, नंबर्स बिटवीन 1 to 100। करो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 1 को नहीं भी कंसीडर करोगे तो चलेगा, क्योंकि 1 तो आप स्किप कर सकते हो, उसका कोई चॉइस नहीं, आपके लिए छोड़ सकते हो उसको। दो तरीके, एक से ही करो बहुत है, क्योंकि जितना छोटा कोड लिखोगे उतना ज्यादा फास्ट होगा।
हाँ वही वही करना है। और दूसरा क्या, 2 से डिवाइड करके हो गया। बताओ क्या लिखूं? आई इन रेंज कॉमा 1 प्रिंट आई। कुछ गलत नहीं है इसमें, 1 की जगह 2 कर देते हैं। चलो कहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पे इवन नंबर प्रिंट कराने हमें। कहाँ इवन नंबर कहाँ है यार, ये सारे नंबर ही प्रिंट हो गए तो 1 नहीं भी लिखोगे। अच्छा अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता तो आपका आउटपुट क्या आता? दो दो स्किप हो जाते ना तो आउटपुट तो चेंज हो जाता हमारा, बट हमें इवन नंबर चाहिए बिटवीन 1 to 100। और 1 के बाद पहला इवन नंबर कौन सा है? 2। तो मुझे बताओ क्या आपका लूप 2 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए? और स्किप कितने करोगे? तो मतलब यहां क्या लिखोगे? और 1 से 100 के बीच में लास्ट इवन नंबर क्या होगा? क्या 100 को इंक्लूड करना है या नहीं करना, ये भी आपकी चॉइस है। अगर करना चाहते हो तो भाई फिर आपका लूप कहां तक चलेगा? ये हो गए इवन नंबर प्रिंट। ऑड नंबर उससे पहले ही आपने ऑड नंबर प्रिंट किए थे, सबसे पहला वाला जो लूप चलाया था उसमें ऑड नंबर प्रिंट हो रहे थे। स्किप की बात करोगे तो 2 का मतलब है 1 स्किप। ये क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हो आप बेसिकली, सबसे आसान तरीका यही है। दूसरा वही है 2 से डिवाइड करके चेक करो, सिंपल। हाँ कौन से तरीके से किया है? हाँ वही। क्लियर? आप लोग क्लियर जितने लोग ऑनलाइन है? चलो सर एक हाँ सर ये डिवाइड बाय 2 वाला एक बार प्रोग्राम लिख सकते हो? मैंने लिखा है बट मेरा ना आंसर नहीं आ रहा है, बस मुझे बस चेक करना था। ठीक है, बताइए अगर क्या आप लिखा है, एक फिर मैं उसमें चेंज करता हूँ। बताइए क्या लिखा है। मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज 1,101 if I divided वो this one by 2 equal to 0 ये तो है, colon print even number colon I। यही लिखा है ना आपने? हाँ एक मिनट, I equal to 0 0, हाँ यही लिखा है मैंने। सही है, क्या दिक्कत है इसमें? और अगर ये प्रिंट अच्छा इवन नंबर वो एक के नीचे एक आ जाएगा अगर ऐसे लिखे, बट मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा। क्या वो गलत आ रहा है आपका? नहीं कुछ आ ही नहीं रहा आंसर। आपने प्रिंट बाहर की तरफ तो नहीं कर दिया है? प्रिंट अंदर करना है, इफ के अंदर। ठीक है, ठीक है ये भी एक अंदर है, तरीका। ठीक है चेक करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको नंबर तो प्रिंट करने हैं, छोटा सा ही है, इसी में करते हैं। चलो इवन नंबर तो प्रिंट करने हैं आपको, बट आपको रिवर्स में प्रिंट करना है। मतलब 100, 98, 96 ऐसे। बताओ, बहुत छोटा सा है। सर स्किप में -1 कर देंगे। -2 दे देंगे। कहां से स्टार्ट करूं लूप? सर आई लूप 1 से। रेंज 101, सर 1 1 से स्टार्ट किया, चलो ठीक है। 101 101 ठीक है, प्लस और -1। -1 ओके ठीक है। प्रिंट आई, क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा इसका? कोई बताना चाहेगा, अपनी दृष्टि प्रकाश डालना चाहेगा इस पे कोई? जिसका प्रकाश जल गया उसका सही आंसर आएगा, जो नहीं दे पा रहा है वो अंधेरे में, वो भी लाइट जला देंगे फिर हम, और क्या कर सकते हैं? बताओ बताओ बताओ, कोई नहीं, बताओ, गलत बताओ, क्या फर्क पड़ता है? 1 होता तो ठीक है,
चलो एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, इसके थ्रू ना एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आप लोगों को। आपने कहा स्टार्ट तो 1 से करो और 100 तक चलो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप आगे की तरफ तो बढ़ रहे हो बट चल उल्टे रहे हो। अरे घोस्ट वगैरह देखा होगा ना, उल्टे पैर होते हैं जिसके, चल तो आगे रही है पर उसके पैर उल्टे हैं, वो आप उल्टा चला रहे हो उसको। सिंपल सी बात यह है, जब भी ऐसा करना होता है हमेशा ध्यान रखिए, माइनस को कभी भी रीयूज करना है तो पहले आपको बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मुझे अपना लूप कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? 100 हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तक चलोगे, 1 लिखूंगा तो कहां तक चलेगा मेरा लूप? अगर 1 पर स्टॉप करूंगा तो मेरा लूप स्टॉप कहां हो जाएगा? 2 पर। अभी इसमें मैंने इवन नंबर नहीं है, अभी ये रिवर्स है बस, अभी सिर्फ ये रिवर्स है। अगर 0 लिख दूंगा यहां पर तो मेरा 1 भी आ जाएगा। -2 वाला कौन सा? इसको बोलते हैं रिवर्स स्टेप। रिवर्स स्टेप हमेशा ध्यान रखना, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ कभी नहीं चलता, हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ चलता, रिवर्स अगर यूज कर रहे हो तो। अब इसको मैंने कर दिया -2, बात वही हो गई कि एक एक छोड़ के चलो, मतलब 2 लिखा है तो एक छोड़ के चलो। ये हो गया आपका रिवर्स नंबर। क्लियर है? पाइथन में देखो लूप बहुत आसान है अगर समझा जाए, क्योंकि बाकी सब लैंग्वेजेस में पूरा सिंटैक्स लिखना पड़ेगा आपको, बट यहां पर ये काम आप एक एक लाइन में कर सकते हो। किसी को भी डाउट लग रहा हो अभी तक तो पूछ लो। तो कहां तक चलोगे? 0 तक, सिंपल। तो 0 तक चलोगे, बट होगा नहीं क्योंकि हमने -2 का स्टेप ले रखा है। ठीक है, ये रिवर्स वाला समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं रिवर्स स्टेप। हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ चलना है, तभी आपको रिवर्स स्टेप यूज करना है। क्लियर सबको? जी सर। चलो एक छोटी सी चीज और पढ़ाता हूं और फिर कुछ क्वेश्चंस घर से ट्राई करता हूं। ठीक है, 3 चीजें आती हैं हमारे पास, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बहुत क्वेश्चंस है अपने पास। 3 चीजें आती हैं हमारे पास जिसका नाम है ब्रेक, कंटिन्यू और ब्रेक कंटिन्यू पास। क्या क्या है ये जरा देखो, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है ये। पहले ब्रेक देखते हैं। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 5, इफ आई इक्वल टू 3, फिर मैंने कह दिया ब्रेक। ब्रेक एक कीवर्ड है, और मैंने यहां पर कह दिया प्रिंट, या आप एल्स भी लगा सकते हो, एल्स की भी चॉइस है आपके पास, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। प्रिंट आई, एल्स लगाकर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लो एल्स लगा लो, एल्स प्रिंट आई। कोई गेस करना चाहेगा इसका आउटपुट, या ब्रेक के नाम से कुछ समझ में आ रहा हो? 1 2 3, ठीक है, और कोई? 1 2, ठीक है, सर 3 आएगा, सर 3 आएगा। ओके 3 आएगा, ठीक है, और कोई? ब्रेक के नाम से कुछ समझ आ रहा है वैसे? लूप से निकल जाएगा शायद। सर 3 की वैल्यू आती है वो ब्रेक हो जाएगा और प्रिंट आई हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत होशियार हैं आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत थोड़ी ना कह रहे हो, सही कह रहे हो। चलो समझो, सिंपल सा यहाँ पर मीनिंग है अगर मैं बात करूं ब्रेक का, कि फोर्सफुली किसी कंडीशन के बेस पर आपको लूप को रोकना होता है। फोर्सफुली की बात कर रहा हूं, फोर्सफुली का मतलब है मेरा लूप चलना कितना था, 1 से लेकर 5 मतलब 4, मतलब 1 से लेकर 4 तक नंबर प्रिंट होने चाहिए थे मेरे पास। भाई आई की वैल्यू 1 आई, मैं बताता हूं लिखकर यहां पर आपको,
आई की वैल्यू 1 आई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स है, कहां चला गया एल्स में, 1 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, फिर से अंदर आया, फिर से कंडीशन फॉल्स, फिर से एल्स में चला गया, 2 प्रिंट। आई की वैल्यू क्या आ गई 3। अब जैसे ही ये 3 पर आया, 3 पर आने के बाद इसने देखा कि अब ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो ये इसके अंदर आ गया और इसे दिख गया ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है, आपके लूप को फोर्सफुली रोक कर बाहर निकल जाता है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपके लिए, बस 1 और 2। यह काम हम तब करते हैं जब हमें कुछ फोर्सफुली काम करवाना है, ठीक है। देखो इसी की जगह पर बस मैंने यहां पर क्या कर दिया, कंटिन्यू। ये आपसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया था कि ब्रेक कंटिन्यू होते क्या, ब्रेक कंटिन्यू पास। तो फोर्सफुली कंडीशन के लिए ब्रेक होता है, कंटिन्यू का मतलब क्या होगा अब यहां पर, कब तक, मतलब क्या आउटपुट आना चाहिए इसका, 1 2 3 4, ठीक है, हाँ ओके। और कोई, एक मिनट, हाँ बताओ। 1 2 4 5, 5 कहां से आ गया, 1 2 4। अब समझो इसका क्या मतलब है, कंटिन्यू भाई सेम चीज चल रही है यहां पर भी कि आई की वैल्यू 1 आई, कंडीशन फॉल्स, 1 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 2 आई, कंडीशन फॉल्स, 2 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 3 आई, अब जैसे ही ये 3 आई ये कंडीशन हो गई ट्रू और इसे दिखा यहां पर कंटिन्यू। कंटिन्यू ये कहता है कि नीचे जाने की बजाय आप आई की वैल्यू को बढ़ाने चले जाओ, मतलब ये यहां पर नीचे ना जाकर ये कहां चला जाएगा, सीधा यहां पर अपनी लूप की वैल्यू को बढ़ाने, और आई की वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगी फिर, तो आपका जो आउटपुट आएगा इसके केस में वो आएगा 1 2 4। तो ये बोलता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर लूप को कंटिन्यू रखना, ठीक है, जैसे ही कुछ मिला उसको कंटिन्यू रखना। पास और भी आसान है, अगर मैं ये लिखता हूं इफ 10 ग्रेटर देन 5 कोलन, क्या आउटपुट आएगा इसे रन करूंगा तो, एरर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इफ हो फॉर हो ये सब जो भी है ये बोलते हैं कि कम से कम मुझे एक लाइन तो चाहिए ही चाहिए, बट अब मैं कह रहा हूं वो लाइन भी नहीं पता मुझे और मुझे एरर भी नहीं चाहिए, तो हम यूज करते हैं पास। बस इसका काम क्या है कि नॉर्मली एग्जीक्यूट करवाना, ऊपर को एज इट इज पास करवा देना, ये होता है ब्रेक, कंटिन्यू और पास। पास को आप ऐसे याद रख सकते हो, जब किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में ना पता हो कि क्या लिखना है तो आप पास को यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर चलो मैं कह रहा हूं 10 इज ग्रेटर देन 5 होगा, ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई यहां पर हेलो प्रिंट करा सकते हैं, बट मुझे साथ के साथ यहां पर एल्स भी यूज करना था। मैं एल्स में, पर एल्स में प्रिंट नहीं करवाना चाहता मैं कुछ भी, मैंने लिख दिया पास। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हेलो तो प्रिंट होना ही होना है, बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अब ये ऑब्वियसली इसमें तो जाएगा नहीं, ये कहां चला जाएगा, एल्स में पास, पर कुछ भी प्रिंट नहीं दिखाएगा आपको। तो पास का एरर से बचने के लिए काम में यूज किया था कि बाद में इसको यूज कर पाओ। ये होते हैं 3, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। किसी को भी डाउट हो पूछ लो, क्लियर। चलिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को किसी को डाउट, जितने लोग ऑनलाइन है बताइए, जितने लोग ऑनलाइन है। सर पास एक बार और बोल दोगे। पास का मतलब है जैसे अगर मैं नहीं लिखता तो ये एरर दे देगा मुझे, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, बट मैं इस एरर को भी नहीं चाहता तो मैंने लिख दिया पास, जैसे एज इट इज पास कर देना। अच्छा ओके। ठीक है, 2 क्वेश्चन सुनिए। 2 क्वेश्चन क्या है, आपने कल एक क्वेश्चन किया था, परसों किया था शायद, कल किया था, फिज बज वाला, वही सेम क्वेश्चन करना है और ये इसको लेवल 1 का क्वेश्चन होता है। आपको आउटपुट क्या आना चाहिए, आपका आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए, 1 2 फिज 4 बज फिज 7 8 फिज बज 11 फिज
बस 13, 14 और फिज बस। मतलब ये क्वेश्चन ये है कि आपका नंबर जहां पर 3 से डिविजिबल है उसकी जगह पर तो आपको फिज दिखाई दे रहा होगा, जहां पर 5 से है वहां पर बस दिखाई दे रहा होगा, और जहां पर दोनों से है वहां पर फिज बस दिखाई दे रहा होगा, और जो नहीं है वो एज इट इज प्रिंट हो रहे हैं। आपका आउटपुट भी बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए। ठीक है सर। अगेन फॉर लूप का यूज करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, इसमें ही दे रहा हूं, ये जो आपने अभी भी क्वेश्चन किया था एक ये वाला, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि किसी नंबर के फैक्टर्स निकले। जैसे 6 की बात करते हैं तो 6 के टोटल कितने फैक्टर हैं? 4। 5 के कितने फैक्टर हैं? तो 18 के कुछ होंगे, 4 के कुछ होंगे। तो कोई नंबर आपने एंटर किया, उसके फैक्टर्स तो प्रिंट हो गए। अब आपको ये और पता करना है साथ के साथ, इसी में एक लाइन और ऐड करनी है इसी में, कि उसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं। ठीक है, जैसे अगर बहुत बड़ा नंबर डाल दिया और आपको पता नहीं है उसके फैक्टर्स कितने हैं, तो आपको इससे पता चल जाएगा। ये 2 क्वेश्चंस आपके घर से। ठीक है, बहुत है इतना। प्रैक्टिस करिए इसकी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसको हाँ, एक और चीज, कल भी क्लास होगी। कल फ्राइडे है मुझे पता है, बट कल भी क्लास होगी। ठीक है, सेम टाइम। स्टिल किसी को डाउट हो, कुछ भी रिवाइज करना हो पीछे का, जो भी क्लासेस आपकी छुट्टी हुई, सैटरडे संडे आ सकते हैं आप लोग 2 बजे। ठीक है, क्लियर? बाकी लोग, सोनी मैम, अजय साहब, वैशाली मैम, सौरभ साहब, सिजी मैम, कोई डाउट? क्लियर है सर, क्लियर है। Yes, sir. दोनों ही होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक है, चलिए।